नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्रम शर्मा, कंसल्टेंट आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट, फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में। तो दोस्तों, कई बार पेशेंट जब हमारे ओपीडी में आते हैं और हिस्ट्री टेकिंग के दौरान ही हम लोगों को लगभग ये कंफर्म हो जाता है कि उनके घुटने में एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का टियर है। तो अक्सर ये सवाल हमसे पूछा जाता है कि हिस्ट्री में ऐसी कौन सी बातें होती हैं जिनसे कि आपको इस बारे में इतना कन्फर्मली आप ये बोल सकते हैं। तो दोस्तों, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, जिससे कि आप लोगों को ACL की जो इंजरीज होती हैं उनको समझने में मदद मिले, सिर्फ इसी इंटेंट से मैं इन पॉइंट्स को आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो पहली बात, हम लोगों ने जब ACL इंजरी के बारे में बात किया था तो हम लोगों ने ये जाना था कि कॉमनेस्ट मैकेनिज्म एंटी क्रूशिएट लिगामेंट टियर के लिए होती है ट्विस्टिंग। मतलब जब आपका पैर स्थिर है और शरीर यूं घूम रहा है तो ये जो घुटने के अंदर एक स्प्रिंग या इलास्टिक जैसा लिगामेंट है अपनी सीमा से ज़्यादा खिंचने के कारण टूट जाता है। या फिर कई बार हाइपर एक्सटेंशन, मतलब ये पैर बहुत ज़्यादा ऐसा सीधा होता है, तब भी ACL का इंजरी हो सकता है। तो पहला क्लू, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी पे हमेशा फोकस करिए। यदि आप एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं या फिजियोथेरेपिस्ट हैं या आप कोई स्पोर्ट्स कोच हैं या आप खुद एक खिलाड़ी हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि जब भी इस किस्म का एक्सेसिव मैकेनिज्म ऑफ इंजरी होता है तो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी होने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। खेल के दौरान भी हो सकता है या फिर कोई 2 व्हीलर एक्सीडेंट या दिनचर्या के अंदर भी लगने वाली चोटों में ACL का इंजरी हो सकती है। पहला क्लू, आपको मैकेनिज्म पे बहुत विशेष रूप से ध्यान देना है हिस्ट्री टेकिंग के दौरान। दूसरा क्लू, दोस्तों, जब भी ट्विस्टिंग इंजरी के लगभग 2 से 3 घंटे के बाद में बहुत ज़्यादा सूजन आती है, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो इस कंडीशन को बोला जाता है हीमोआर्थ्रोसिस, दैट मीन्स ब्लड इनसाइड द जॉइंट। तो दोस्तों, जब भी ट्विस्टिंग इंजरी हुआ, जॉइंट के अंदर ब्लीडिंग हुआ और क्योंकि जोड़ एक क्लोज स्ट्रक्चर है इसलिए इस ब्लड को बाहर जाने का जगह नहीं होता, तो परिणाम क्या होता है, जोड़ के ऊपर एक इतना ह्यूज स्वेलिंग आ जाता है। तो पहला, ट्विस्टिंग इंजरी। दूसरा, यदि चोट लगने के बाद में लगभग 1 घंटा 2 घंटे के बाद में इतना ज़्यादा सूजन आती है तो आप ये मानिए कि 50 से 60% केसेस के अंदर ये माना जाता है कि उनको एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का इंजरी हो चुका है। दूसरा क्लू आप लोगों ने समझा। तीसरा और बहुत ही ज़रूरी इम्पॉर्टेंट क्लू, कई बार हिस्ट्री में ये सुनने को मिलता है कि वो व्यक्ति जिसे लिगामेंट का इंजरी हुआ, टिपिकली 2 व्हीलर एक्सीडेंट्स के दौरान, तो गिरने के बाद में जब वो खड़ा होने का कोशिश करते हैं तो इमीडिएटली उनको री इंजरी होती है। सामान्य भाषा में वो ये बोलते हैं कि जब हमने खड़ा होने का कोशिश किया तो हमें पता चला कि कोई बहुत सीवियर इंजरी हो सकती है। तो अपनी हिस्ट्री के दौरान वो अक्सर ये बात बताते हैं कि चोट लगने के बाद में जब वो गिर गए और उन्होंने खड़ा होने का कोशिश किया तो उन्हें ऐसा लगा कि उनका घुटना निकल जाएगा या उनको गिरने का डर लगता है या वो दोबारा गिर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि इमीडिएटली इस किस्म का कोई हिस्ट्री आपको मिलता है चोट लगने के बाद में, तो ये ऑलमोस्ट कन्फर्मेटिव है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी का। क्या कारण होता है कि जोड़ का जो स्थिरता देने का काम होता है, मुख्यतः ये अपना एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट करता है। यदि ट्विस्टिंग इंजरी हुई, ये एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टूट गया और किसी व्यक्ति ने दोबारा जब भी खड़े होने का कोशिश किया तो उस समय तक उनके दिमाग को ये पता नहीं होता कि उनके घुटने का लिगामेंट टूट चुका है, तो वो वैसे ही खड़े होने का कोशिश करते हैं जैसा कि सामान्यतः, मतलब वो इस इंजरी से पहले खड़े होने का कोशिश करते थे। पर क्योंकि घुटने में लिगामेंट नहीं होता तो उनको एक इंस्टेबिलिटी का फीलिंग आता है, ऐसा लगता है कि वो गिर जाएंगे या घुटना निकल जाएगा। सामान्य भाषा में इसे वो ये बोलते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि घुटना निकल जाएगा। तो यदि ये पॉइंट हिस्ट्री में बताया गया है तो दोस्तों, मान लीजिए ट्विस्टिंग मैकेनिज्म है, सूजन आई है और ये तीसरा पॉइंट बताया गया है, तो ये ऑलमोस्ट ऑलवेज कन्फर्मेटिव है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी के होने का। धीरे धीरे, जब इनिशियली तो आपको गिरने का डर लगता है, पर धीरे धीरे क्या होता है कि आप अपने शरीर को अडॉप्ट कर लेते हैं। मतलब आप उस पैर पे वजन कम डालेंगे या आप ये थाई मसल और लेग मसल को फोकस करके चलेंगे, मतलब अपना ध्यान इस घुटने के ऊपर रख के चलेंगे। तो दोस्तों, ध्यान रखिए, ये ACL इंजरी से रिकवरी नहीं है,
ये एक कॉशियस वॉकिंग है। तो चौथी चीज़ जो हम लोग जानने का कोशिश करते हैं अपने पेशेंट से, हम उनसे बहुत सीधा से ये पूछते हैं कि आपके पास में एक नॉर्मल घुटना है और एक बीमार घुटना है, आपको दोनों में फ़र्क लगता है क्या? जवाब आता है अक्सर हाँ। दूसरी बात, आपने अपना लाइफ स्टाइल कुछ मॉडिफाई किया है क्या? मतलब जब आप किसी ऊबड़ खाबड़ जगह पे चलते हैं तो आपको उसको बहुत ध्यान रख के चलना पड़ता है क्या? या ऐसा करते हैं तो इसमें इंजरी आने का आपको डर लगता है, या इंजरी आती है क्या? मतलब आपको लचक जैसा महसूस होता है क्या? अक्सर इसका जवाब मिलता है हाँ। तो दोस्तों, इस तरह से यदि हम इन सभी क्लूज़ को फॉलो करें तो बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, हालांकि इन्वेस्टिगेशन का डेफिनेटली ज़रूरत होता है और हमेशा हम सर्जरी में जाने से पहले या डायग्नोसिस कंफर्म करने से पहले एमआरआई आवश्यक रूप से करवाते हैं, परंतु फिर भी ये कुछ क्लूज़ हैं, यदि हम इनको फॉलो करें तो हम लोग ये कंफर्म कर सकते हैं कि उस व्यक्ति को एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का इंजरी हुआ है। क्रोनिक केसेस में, जबकि काफ़ी पुराने केसेस होते हैं, ऐसा हो जाता है कि कई साल बीत जाते हैं और एसीएल का ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि जो अफेक्टेड थाई है वो दूसरी थाई से पतली होने लग गई। क्या कारण होता है कि उस पैर का उपयोग क्योंकि कम हो रहा है तो वो एक डिसयूज में धीरे धीरे जाने लगता है। डिसयूज मतलब हम जब भी किसी चीज़ का उपयोग कम करते हैं तो धीरे धीरे वो वीक होती जाती है, तो डिसयूज की वजह से उसमें पतलापन भी आ सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से इस वीडियो में अब तक हम लोगों ने ये समझा, पहला क्लू मैकेनिज्म ऑफ इंजरी ट्विस्टिंग, यदि आपको कंफर्म है। दूसरा स्वेलिंग, करीब 2 घंटे बाद में घुटने में बहुत ज़्यादा सूजन आता है जिसे हीमोआर्थ्रोसिस बोला जाता है। तीसरा क्लू होता है री इंजरी या फीलिंग ऑफ इंस्टेबिलिटी, दोबारा उनको ये लगता है कि वो दोबारा गिर जाएंगे, घुटना निकल जाएगा। चौथा क्लू, कंटिन्यूस एक्टिविटी के दौरान उनको कॉशियस वॉकिंग करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा उस घुटने का ध्यान रखना पड़ता है, किसी उबड़ खाबड़ जगह पड़ता है तो उसमें लचक जैसा फील आती है। और लास्ट क्लू, क्रोनिक केसेस के अंदर जो थाई है उसका पतलापन होना, और कई बार क्रोनिक केसेस में उसमें दर्द भी हम लोगों को मिल सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से इन पॉइंट्स का ध्यान रख के हम लोग इवन एमआरआई से पहले भी ये कंफर्म कर सकते हैं, ये डायग्नोसिस कर सकते हैं कि किस व्यक्ति के घुटने के अंदर एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का टियर हो चुका है, और इसलिए हम लोगों को इन केसेस में आगे इलाज के लिए जाना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा, और अपने समाज में, आपके आसपास, या किसी खिलाड़ी को या किसी सामान्य व्यक्ति को भी इस तरह के लक्षण होते हैं तो आप बिना इवन एमआरआई से पहले भी इन लक्षणों के आधार पे उस व्यक्ति का एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट सिर्फ हिस्ट्री के आधार पे डायग्नोस कर सकते हैं। आगे जब भी आप डॉक्टर के पास में जाते हैं तो वो कुछ क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके इसे कंफर्म कर सकते हैं, और एमआरआई की जांच के द्वारा इसे ऑलमोस्ट प्रमाणित किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने का धन्यवाद। इस संबंध में यदि आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन 9587077444 पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।